प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बृहदारण्यक उपनिषद के अध्याय या अध्ययन में हम दूसरा भाग बताएंगे अध्ययन का, जिसका विषय है धर्म। धर्म किसे कहते हैं, पहले समझो। धर्म शब्द बड़ा व्यापक और भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसमें सदाचार के विविध स्वरूपों का बोध होता है। प्रत्येक मत और संप्रदाय का एक विशिष्ट धर्म होता है। इसी को हम हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि नामों से पुकारते हैं। परंतु एक हिंदू के लिए सभी कुछ धर्म है, क्योंकि उसका सत्य में विश्वास है। जो आदमी या जो स्त्री या जो समुदाय सत्य अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो, या ईश्वर में जो विश्वास करता है और वो फिर सत्य में विश्वास नहीं करता, तो मेल नहीं खाता है, तो उसको हम धर्म नहीं कह सकते। विश्वास और धर्म और सत्य एक ही बात है। धर्म जो है बहुत वस्तुओं से और बहुत शब्दों से जुड़ा हुआ है, तो इसको गहराई से समझना होगा। संसार की सृष्टि के समय केवल मात्र एक विराट था। इस विराट ने अपने को एकांकी पाया और अपने हित के लिए एवं परिणामत जगत के हितार्थ उसने न केवल स्त्री पुरुष वरन इतर जीवों तथा अन्य पदार्थों की सृष्टि की। फिर भी उसको संतोष नहीं हुआ। तब उसने यानी विद्वान जो होते हैं उनकी बुद्धि में आया और विद्वानों की उत्पत्ति की उन्हीं मनुष्यों में से। इसमें जाति का कोई मतलब नहीं है, विद्वान की जाति नहीं होती है। मैं जाति शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, बिल्कुल जाति का मतलब नहीं है, इसमें विद्वानों का मतलब है। ब्राह्मण का मतलब है उसने ब्राह्मण जाति की रचना की, अर्थात विद्वानों की रचना की। तत्पश्चात क्षत्रियों की। क्षत्रियों का मतलब है जो रक्षा करने वाले हों। अच्छा, तत्पश्चात मतलब यह है कि फिर रक्षा करने वाले और क्षत्रियों से ऐसे विशेष गुणों को भूषित किया जिनकी ब्राह्मण भी प्रशंसा करते हों। राजस्व यज्ञ में ब्राह्मणों का आसन सदैव नीचे रहता है। यद्यपि क्षत्रियों को प्रकट उन्होंने ही किया है। अब इसमें ये जो शब्द दे रखा है ये गलत दे रखा है, मैं इसका प्रयोग नहीं करूँगा। ये ईश्वर ने प्रकट किया है। उसने क्यों प्रकट किया? पंडितों से क्षत्रिय उत्पन्न थोड़ी हुए, ईश्वर ने किए हैं। तो अब मान के चलिए, अब व्यापार वगैरह के लिए ज़रूरत है तो वो ही उनको आप वैश्य बोल सकते हैं। या जो अनपढ़ लोग होते हैं जो कुछ नहीं जानते, वो अपने ये जो वर्ण हैं जैसे विद्वान, क्षत्रिय और वैश्य, इनके जो और जो काम बचे हुए हैं जो अनपढ़ों के होते हैं, जैसे मान के चलिए पशु चराना, या जैसे मान के चलिए और हल चलाना, या बोझा ढोना, या पानी लाना, ये अनपढ़ों से संबंधित जुड़े हुए थे, तो वो इनको ये करते थे। यानी इसको सेवादार भी कह सकते हो आप। तो ये चार वर्ण बने। अब इसमें क्या है कि अब यहाँ पर इसमें वर्ण का धर्म ही वर्णन है। इसमें हम ये मान लेना चाहिए कि समाज का चार वर्णों में विभाजन वैदिक व्यवस्था हिंदू होने के नाते हमें यह भी मान लेना चाहिए कि मनुष्यकृत नहीं भगवतकृत है। नहीं, मैं इसको नहीं मानूंगा, ये मनुष्यकृत है। कहने का मेरा मतलब है जाति वर्ण व्यवस्था ईश्वरकृत नहीं है, मनुष्यकृत है। परमात्मा ने सभी जगह, मान के चलिए मैं ऐसे उदाहरण दे देता हूँ कि एक आदमी
एक वैकल्पिक व्यवस्था का उदाहरण दे रहा हूँ कि ब्राह्मण जाति के यहाँ जन्म था, जिसको आप ऊंची मानते हैं, और फिर स्वीपर या चमार या जाटव के यहाँ जन्म मिला है उसको, तो आत्मा कौन सी थी? ब्राह्मण की थी, तो ब्राह्मण में क्यों नहीं जन्म मिला? नहीं, मैं इसको मानता नहीं हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जीवात्मा यानी परमात्मा के लिए कोई जाति विशेष का वर्णन नहीं है, वो केवल मनुष्य स्त्री जाति रूप में है। वो किसी भी योनि में दे सकता है, सर्प की भी दे सकता है, हाथी की भी दे सकता है, बिच्छू की भी दे सकता है, सुअर की भी दे सकता है। तो ये ईश्वर कृत है, मनुष्य कृत नहीं है। मतलब ये मनुष्य कृत है जाति, ईश्वर कृत नहीं है। ईश्वर से कोई जाति वर्णन नहीं आता है। इसीलिए भाई और बहनों को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि आधुनिक विद्वान सृष्टि शब्द के वास्तविक तथ्यार्थ को बिना समझे ही अपने इस प्रकार के असदालोचना करते हुए मानो यह व्यवस्था भगवान को नहीं बल्कि भारतीय प्राचीन पूर्वजों ने बनाई हुई थी। यदि कुछ नहीं तब भी एक दृढ़ आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमें आधुनिक सभ्यता के अति प्रयोग योग्यता विशेष आदि कई निकृष्ट देवों का सर्वदा अभाव था। दुख की बात यह है कि वह धीरे धीरे मिट रही है और अव्यवस्थाग्रस्त जगत की दुर्व्यवस्था बढ़ती जा रही है। जब तक हम ऐसी ही व्यवस्था का, जिसका संसार स्वीकार कर लो, पुनर्निर्माण नहीं कर लेंगे, तब तक विश्व के अनेक आर्थिक और सामाजिक दोषों का, जो आज हमारे सामने उपस्थित हैं, संतोषजनक परिहार नहीं होगा, चाहे हम कितने भी सभा या सम्मेलन कर लें। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ, एक उदाहरण आया है इसमें, मान के चलिए कि आत्मविद्या प्राप्ति के लिए त्याग की आवश्यकता बताने के लिए किया गया है। याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद है। इस यानी संवाद का निष्कर्ष यह है कि केवल आत्मा ही स्थानीय है। एक इतिहास का विद्यार्थी इसमें इस निश्चय पर पहुंचता है कि वे व्यक्ति बृहदारण्योपनिषद की रचना के पूर्व एक युग में विद्वान थे। इनमें से कुछ प्रसिद्ध वैदिक ऋषि थे। मैत्रेयी इन बात से उदाहरण के रूप में उपस्थित की जा सकती है। वैदिक काल में भारतवर्ष में स्त्रियां न केवल शिक्षित और संस्कृत होती थीं, परंतु वे आत्मज्ञान की प्राप्ति में भी स्वतंत्र थीं। यह कहना भूल है कि अशिक्षा यज्ञ पराधीन थी। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या याज्ञवल्क्य स्मृति रचना करने वाली ही ऋषि थे, जिनका उल्लेख उपनिषद में हुआ है? याज्ञवल्क्य स्मृति में को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि इसका आचार व्यवहार और प्रायश्चित नामक 3 खंडों में विभाजित एक ऐसी प्रणाली है जो पीछे की अपेक्षा प्राचीन धर्म शास्त्रों में ही अधिक पाई जाती है। तो कहने का मेरा मतलब यह है, जैसे कौटिल्य शास्त्र के से भी पूर्व यद्यप वार्तालाप स्वरूप में यह ग्रंथ आदि अंत तक ऋषि याज्ञवल्क्य की रचना न भी हो, परंतु यह संभव है कि यह याज्ञवल्क्य के संप्रदाय की वस्तु हो। संभवत इसके किसी उत्साही से सुधारा लिपिबद्ध की हुई हो। यानी जो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी जो ऋषि मुनि हुए थे, उनकी ये पत्री थी, वो वेद के जानने वाली थी, यज्ञ भी करती थी और सत्संग भी करती थी। तो कहने का मतलब ये उदाहरण आया है कि इसमें जाति से कोई मतलब नहीं है। स्त्री को यहाँ पर कुछ हीन दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्री वेद पढ़ सकती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अगर जिसके आचरण शुद्ध हैं तो वो और धर्म का आचरण का मतलब है अपनी इंद्रिय निग्रह और परमात्मा का समय पर ईश्वर ध्यान और अपने व्यवहार को संयमित रखता हुआ, सद्व्यवहार करता हुआ, मधुर वाणी से सबको प्रभावित करने वाला, कटु वचन न बोलने वाला और सब पर दया करने वाला, इसी को धर्म कहते हैं। चाहे वो किसी भी परिवार से या आजकल तुम जाति कहते आता हो, वहाँ अगर ये उसके लक्षण है तो वो विद्वान कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा। इसमें जाति का कोई बंधन नहीं है। इसीलिए भाई और बहनों से मेरा एक ही मतलब है,
जाति बंधन केवल कर्म का मतलब है। मान के चलिए कि बहुत से उदाहरण आए हैं और हमने देखा भी है कि मान के चलिए आज के ज़माने में देख लीजिए कि MBBS डॉक्टर या लेक्चरर प्रोफेसर जिनको आप नीच जाति मानते हैं, स्वीपर है, जाटव है, क्या इनमें डॉक्टर नहीं है MBBS? एक डीग के रहने वाले थे पदम सिंह डॉक्टर, जो आज की भाषा में जिसको रैगर जाति कहते हैं, वो जो है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट साइंस में अध्यक्ष रह चुके हैं 3 साल। 1997 के लगभग में वो उसके अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने पद्मश्री भी प्राप्त किया है। तो अब बताइए कि आप जानते हैं कि रैगर जाति का इतिहास क्या है? आप सभी जानते हैं कि वो चरम का काम करने वाले होते हैं रैगर। और उसी जाति में एक बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ था जो हमारे पूरे इंडिया का नेतृत्व किया था, विश्व में हमारे भारत का नेतृत्व किया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, विद्वान हर जाति में और हर परिवार में हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं जाति को महत्वता नहीं देता हूँ। मैं ऐसे बता दूँ कि जो है ब्राह्मण जाति को आप श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वहाँ दारू और मीट खाने वाले हैं, सुल्फा भांग गांजा पीने वाले हैं, आचरण से कोई मतलब नहीं है, जो बहन बेटियों को तकते हैं ब्राह्मणों में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो सभी जातियों में हो सकते हैं, विद्वान कोई भी जाति में हो सकता है और व्यभिचारी किसी भी जाति में हो सकता है। तो जाति को मैं मानता नहीं, कुल मिलाकर के मेरा मतलब ये है। तो भाई और बहनों, वेदों को पढ़िए, इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है। उपनिषद पढ़िए, 6 शास्त्र पढ़िए, 4 वेद पढ़िए, वशिष्ठ पढ़िए, रामायण पढ़िए, जो आपको आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर ले जाते हो उन ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और परमात्मा की ओर बढ़िए और अपने व्यवहार में सुधार लाइए। इसी में सब कुछ है और इसी में धर्म है और धर्म इसी को कहते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब है, आप बहुत शॉर्ट में सुन लीजिए, धर्म आचरण को कहते हैं, इंद्रिय निग्रह को कहते हैं, अहिंसा को कहते हैं, दया को कहते हैं। तो ये सबको मिला करके जो धर्म का जो निचोड़ है वो ये है कि जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करने वाला और अपने इंद्रियों को बस में करने वाला, अपने विचारों पर सोच समझ के बोलने वाला, मधुर वाणी बोलने वाला और सब पर दया करने वाला, इसी को धर्म कहते हैं, इसी को सदाचार कहते हैं। तो इसी के साथ भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार।